न्यायालय में मुकदमा लंबित, फिर भी गरीब की जमीन पर खाकी की शय पर दबंगों का कब्जा, एसपी से शिकायत। रायबरेली के ऊंचार कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर मजरे बबनपुर गांव में खाकी और भूमाफियाओं के गठजोड़ का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि न्यायालय में वाद लंबित होने के बावजूद चौकी पुलिस की मिली भगत से दबंगों ने एक गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गांव के रहने वाले पीड़ित राम नरेश गुप्ता के अनुसार उन्होंने घर के पास ही पड़ोसी गणेश प्रसाद से वर्षों पूर्व एक जमीन का बैनामा कराया था। आर्थिक तंगी के चलते राम नरेश उस वक्त नींव डलवाने के अलावा दीवार आदि का निर्माण नहीं करा सके। इसी बीच समय बीतता गया और मूल स्वामी गणेश प्रसाद की मृत्यु हो गई। आरोप है कि गणेश प्रसाद की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने उसी जमीन को गाँव की ही एक अन्य महिला को बेच दिया। जब महिला ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की तो राम नरेश गुप्ता ने सिविल न्यायालय की शरण ली और मुकदमा दायर किया। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि रविवार को विपक्षी महिला एक सजाती बिचौलिया और दर्जनों दबंगों के साथ जमीन पर आधम की। आरोप है कि चौकी पुलिस की सांठगांठ के चलते दबंगों ने न्यायालय के सम्मान को ताक पर रखकर जबरन निर्माण कार्य करने की नियत से कब्जा करना शुरू कर दिया। राम नरेश ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित ने एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि जब तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक जमीन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप रोका जाए। एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच लिखने का जुनून। गुप्ता साहब कहाँ के रहने वाले? बबनपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या साहब यही है कि ये हमारी ज़मीन बहुत पहले ली गई है, स्टाम्प पेपर पर लिया गया है। हम लोग गरीब आदमी हैं। कितने साल हो गया लेके? ये साहब हो गया 35-36 साल, कम से कम 35-36 साल। और उसके बाद हमारे बनाने की क्षमता नहीं थी। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पेट पाल रहे हैं। और जब बनवाने का नौबत आता था साहब यही होता था कि हमारे बहन बेटियां हैं, 4 बहन थे, उनकी शादी ब्याह करने में पैसा लग जाया था। हम लोग पक्का कागज़ नहीं बनवा पाए साहब। इसका मतलब नहीं कि हम लोगों को वो कह के। समस्या क्या है? समस्या साहब ये ज़मीन हमारी थी और ये लोग दूसरे से खरीदे हैं। कौन लोग? वो राम खिलवन मौर्य लोग हैं। ये कहाँ के रहने वाले? ये भी बबनपुर के रहने वाले हैं साहब। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दमकगंज से साहब ये ज़मीन बनवाना चाहते हैं। तुम कब्जा करना चाहते? जी साहब, कब्जा करना चाहते हैं। दबंगई एक हिसाब है। अब पैसे वाले हैं साहब, अगर पैसा हर जगह दे देंगे तो उनका काम हो जाएगा। हम पैसे वाले नहीं साहब, तो इसका मतलब थोड़ी कि हमारा। आपने कहीं शिकायत किया है इस संबंध में? साहब शिकायत किया है। कहाँ? दीवान कचहरी से। कचहरी में मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है साहब इसका। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं साहब, कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं साहब। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि कानूनी हस्तक्षेप से जो करे, सिविल से जैसे आए आदेश आए उस हिसाब से हमारा दोनों लोग अनुपालन करें। हाँ, आज्ञा का पालन करें साहब। हमारा हम गरीब आदमी हैं साहब। क्या लगता है कि किससे साठगांठ से कब्जा कर रहे हैं? ये साठगांठ से साहब जबरदस्ती करना चाहते हैं साहब। नहीं, किसके साथ में साठगांठ किए हैं? किसके जोर पे ये कब्जा करना चाह रहे हैं? ये कल्लू कट्टा के उसमें। कल्लू कट्टा कौन है? साहब कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन थी। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस साहब क्या बताएं, पुलिस तो कुछ सुनवाई नहीं कर रही साहब। पुलिस मना नहीं कर रही है? पुलिस आई है, उसके बाद मना कर दिया कि हाँ जब तक आदेश ना आए तब तक इस वक्त किसी का कार्य नहीं चलना चाहिए।